Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Rosie John and I will be preparing videos for 12th English. So any branch student can refer to my channel as the portion for English is same for science, arts, commerce. तीनों branch के लिए portion same है, ठीक है. Now moving forward, I will टेल यू अबाउट योर पोर्शन. मतलब तुमको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक से कि क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. पोर्शन इज़ सेम एज यू हैड इन 11th और 12th का टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट सेम है. फर्स्ट यूनिट यू हैव प्रोज, सेकेंड यूनिट यू हैव पोएम्स, थर्ड यूनिट यू हैव राइटिंग स्किल्स एंड फोर्थ यूनिट यू हैव रैपिड रीडर्स. ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि 11th में फर्स्ट यूनिट जो था प्रोज, 11th में तुमको था 6 लेसन्स और 12th में तुमको है 8 लेसन्स. ठीक है, सेकेंड यूनिट पोएम था, 11th में तुमको था 6 पोएम और अभी तुम लोग को 12th में है 8 पोएम्स. बाकी दोनों यूनिट आर द सेम. द थर्ड यूनिट इज़ राइटिंग स्किल्स, यू हैव 6 राइटिंग स्किल्स. फोर्थ यूनिट इज़ रैपिड रीडर, यू हैव 4 रैपिड रीडर्स. दैट्स इट. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन, क्वारंटीन, घर पे बैठ के एकदम आराम, निस्ता सो, खाओ पियो खेलो मज़े में एकदम, है ना. एकदम से कैसा एक छोटे से वायरस ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, है ना. अभी अगर तुम लोग से अगर मैं पूछूं कि आज कौन सा वार है, विच डे इज़ टुडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, विच डे इज़ टुडे, तो तुम लोग में से 90% लोग विल स्टार्ट थिंकिंग एंड कैलकुलेटिंग, यार आज कौन सा दिन है, कुछ याद नहीं आ रहा है. देन फाइनली विल लुक एट व्हाट, लुक एट अ मोबाइल एंड टेल कि आज हाँ ये डे है ना. ठीक है, सब भूल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ दिमाग में याद रखो कि अभी 12th में हूँ. ठीक है, 12th में हूँ तो थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए. घर पे जो ऐसे बैठे टाइम पास जो कर रहे हैं, टाइम ऐसे ही वेस्ट करने के बजाय वीडियोस देखो, लर्न समथिंग न्यू. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टुडे विल do the first lesson of your first unit. It is a prose lesson and it is a beautiful story, an astrologer's day. ठीक है, लेसन का नाम है an astrologer's day. अब ये एस्ट्रोलॉजर कौन है? एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या? तुम लोगों ने देखा ऐसा बाबा लोग रहते हैं, जी लोग लोगों का हाथ देखते, फिर उनका राशि विशि पूछते, फिर बाद में उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताते, या तो फिर उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनसे कैसा निकलने का, कैसा सॉर्ट आउट करने का, अपना भविष्य सब बता के देते कैसा होने वाला है. उनको बोलते हैं अपन क्या, एस्ट्रोलॉजर. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है, एक यंग बॉय है, यंग एज का है, वो अपना गांव छोड़ के भाग जाता है. किसी को नहीं पता अपना गांव छोड़ के क्यों भाग रहा है, सिर्फ उसी को पता है कि वो अपना गांव छोड़ के क्यों भाग रहा है. उसके गांव में सब कुछ है, मतलब उसका एक अच्छा फैमिली है, उसका फैमिली का अच्छा खेती सब है. मतलब अगर वो वहाँ पे रहेगा, गांव में रहेगा, तो वो क्या कर सकता है, उसका फैमिली का जो खेती सब है, एग्रीकल्चरल जो चीज़ है, उसका फोर फादर्स का जो है वो आगे लेके जा सकते हैं. लाइफ इज़ वेरी सिंपल फॉर हिम, बट स्टिल ही इज़ रनिंग फ्रॉम हिज विलेज. वाई ही इज़ रनिंग नो वन नोज. ठीक है, अब ये भागता है एक 100 माइल दूर. वो भागने के बाद वो एक दूसरे गांव में चले जाता है, वहाँ पे वो रहना स्टार्ट करता है. अब रहना है तो कमाना है, कमाएगा तभी खाएगा. अब कमाने के लिए क्या करने का है, तो इसने क्या किया रहता है, इसने ह्यूमन बींग्स के ऊपर थोड़ा ऐसा स्टडी कर लिया रहता है कि ह्यूमन बींग्स का लाइफ में क्या क्या वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कैसा कैसा प्रॉब्लम हो सकता है, कौन कौन क्या क्या प्रॉब्लम. तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ द सेम प्रॉब्लम. तो ये क्या करते हैं, ही बिकम्स एन एस्ट्रोलॉजर. वो एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है. अब एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या क्या चाहिए रहता है एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, सिर्फ वेश एस्ट्रोलॉजर जैसा रहना चाहिए. तो इसका कैसा रहता है, अभी ये क्या करते हैं, अपने फोरहेड पे पूरा ऐश लगाते हैं मतलब राख लगाते हैं. फिर बाद में बीच में एक वर्मिलियन कलर का तिलक लगाते हैं. वर्मिलियन मतलब इट इज़ अ शेड ऑफ रेड. ठीक है, रेड कलर का एक तिलक लगाते हैं. फिर बाद में उसको बहुत सारा ब्लैक विस्कर्स मीन्स बियर्ड, उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी रहता है.
फिर बाद में ड्रेसअप भी एकदम एस्ट्रोलॉजर जैसा, बाबा जैसा ड्रेसअप करता है। और अपने लुक को और चार चांद ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सर के ऊपर टर्बन बांधता है। टर्बन मतलब पगड़ी, पगड़ी बांधता है। एंड दैट टू विच कलर, कौन सा कलर ट्रेंडिंग में चलता है सब बाबा लोग के लिए, सैफरन कलर, ऑरेंज कलर का वो क्या बांधता है, टर्बन बांधता है। उसका लुक तो एकदम रेडी हो गया। उसके पास वो एस्ट्रोलॉजर का सामान भी वो रेडी करते हैं। क्या क्या रहता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वो सब रहता है। देखा है उन लोग के पास ऐसा कौड़ी रहता है, कौड़ी उन लोग ऐसा डालते हैं, उन लोग ऐसा मैप बनाए रहते हैं अलग से, कौड़ी डालते हैं उसके ऊपर, फिर अपने को बताते हैं कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। तो वैसा उसके पास बहुत सारा कौड़ी रहते हैं। उसके पास एक नोटबुक रहता है। उसके पास एक ऑब्सक्योर चार्ट रहता है, मतलब ऐसा चार्ट बनाएला चार्ट, ऐसा चार्ट जो किसी को भी नहीं समझ में आएगा, शायद उसको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनाएला वो चार्ट के अंदर, ठीक है। और उसके पास पल्मायरा शीट्स का राइटिंग रहता है। पल्मायरा शीट्स मतलब ताड़ी का झाड़, देखा है ताड़ी का झाड़, तो उसका जो पत्ता रहता है उसका पत्ता को ड्राई करके मतलब सुखा के उसके ऊपर लिखते, ठीक है, उसका बुक बनता है। तो वैसा राइटिंग्स उसके पास रहता है। ये सब सामान से वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस डेली का चलाता है। अब ये अपना बिजनेस किधर चलाता है, ये अपना बिजनेस चलाता है एक, अब ये गांव में टाउन हॉल पार्क करके एक जगह है, वो पार्क से आने वाला एक रास्ता है। वो रास्ते के साइड में एक टैमरिन ट्री है। टैमरिन ट्री मतलब इमली का झाड़, वो झाड़ के नीचे ये अपना रोज का बिजनेस चलाता है। मतलब उधर जाता है, चटाई डालता है, उधर बैठता है, कस्टमर्स आते हैं उसके पास, वो बताते हैं उनका पाम वीम दे के फ्यूचर बताते हैं, उसका बिजनेस चल रहा है। अभी कस्टमर्स इसके पास रोज़ ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो रोड है, जो इसके ट्री के बाजू में जो रोड है, दिस रोड इज़ अ वेरी बिजी रोड, मतलब यहाँ से पब्लिक आते जाते रहती है। और इसके जो ट्री के यहाँ पे जहाँ पे वो बैठा है उसके बाजू में बहुत सारा दुकान है, मेडिकल का दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है, ऑक्शन का दुकान है। और उसके बाजू में ये ग्राउंडनट सेलर है, मतलब ऐसा हाथगाड़ी पे वो रोज़ अपना, मतलब वो रोज़ अपने हाथगाड़ी पे नया नया चीज़ सेल करता है। कभी ऐसा नाम देगा बॉम्बे डेलिकेसी, बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली चाट, ऐसा अलग अलग नाम से वो कुछ ना कुछ सेल करता है। तो लोग रोज़ वो देखने के लिए आते हैं कि हाँ आज अंकल के पास क्या नया है खाने के लिए, आज अंकल के पास क्या नया है खाने के लिए। तो ऐसा देखने के लिए आते हैं। तो बाजू में एस्ट्रोलॉजर रहता है, तो एस्ट्रोलॉजर का भी मतलब उधर थोड़ा ऐसा राउंड मारते हैं, देखते हैं एस्ट्रोलॉजर किसी को कुछ बता रहा है और वो सामने वाला अगर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा तो हुआ है मेरे साथ, तो आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं कि हाँ बाबा को तो सब कुछ पता है, बाबा तो अंतर्यामी है। तो ऐसा होते रहता है। उसका कस्टमर्स भी गुड, अच्छा नंबर में कस्टमर्स आते हैं। अभी कस्टमर्स को ये बोलता कैसा है, क्या बोलता है एक्चुअली ये कस्टमर को। पहले बात तो ये कस्टमर को, रास्ते से कस्टमर जाता रहेगा तो कस्टमर को ये ऐसे घूरता है। घूरता क्यों है कि कौन मेरा बकरा बनेगा आज का, इसके लिए घूरता है। लेकिन कस्टमर जब इसको देखता है कि बाबा देख रहे हैं, मतलब बाबा देख रहे हैं, मतलब भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तभी तो बाबा हमको देख रहे हैं, ऐसा सोच के कस्टमर क्या करते हैं, उसके पास आ जाते हैं। कस्टमर आ गया, अभी कस्टमर को कैसे लेना है, कैसे उनसे बात करना है, ये इसके पास तरीका था। इसके पास 3-4 रीज़न था जो क्या था, सबके लाइफ में कॉमन है, ठीक है। अभी 3-4 रीज़न में क्या रीज़न आ जाता है, सबसे पहला रीज़न वो सबको क्या बताता है कि तुम अपने लाइफ में जितना एफर्ट्स डाल रहे हो ना, उतना तुमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। तो 10 में से 9 लोग मान जाते हैं कि हाँ बाबा ऐसी हो रहा है, जितना मैं डाल रहा हूँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना तो मुझे मिल रहा नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक को वही लगता है कि अपन जितना मेहनत कर रहे हैं उतना अपने को मिल रहा नहीं है। दूसरा रीज़न बाबा के पास क्या रहता है, अगर वो फर्स्ट वाला रीज़न अगर काम नहीं किया तो दूसरा रीज़न क्या रहता है कि तुम्हारे फैमिली में या तो फिर तुम्हारे पहचान में कोई एक ऐसी वुमेन है जिनको तुम चाहते हैं लेकिन वो तुमको भाव नहीं दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पब्लिक को लगता है कि हाँ ये बाबा को कैसे पता चल गया ये बात, तो ऐसा वो लोग कन्विंस हो जाते हैं उसकी वजह से। अगर ये दोनों रीज़न नहीं चलते तो ये बाबा किस पे आ जाते हैं कि तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना वो तुम्हारे नेचर के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ शायद मेरे नेचर के वजह से ये सब प्रॉब्लम है, फटक से गुस्सा हो जाता हूँ, फटक से चिढ़ जाता हूँ, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो लोग क्या हो जाते थे, इसके पास जो 2-3 रीज़न था, जो इसने, इसका कुछ ऐसा पावर है क्या जिसकी वजह से इसको पता चल रहा है, नहीं, बस उसने क्या किया, थोड़ा बहुत स्टडी किया ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इसके लिए उसको वो 2-3 रीज़न पता है कि ऑलमोस्ट 10 में से 9 जन ये 3 रीज़न के अंदर क्या होने वाले हैं, पटने वाले हैं, ठीक है। तो इसका बिजनेस डेली का एकदम ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब उसको घर चलाने का उतना उसको क्या मिल जा रहा है,
पैसा मिल जा रहा है। अभी घर मतलब क्या, उसकी एक वाइफ रहती है और उसकी एक छोटी बच्ची रहती है, लड़की रहती है। एक दिन क्या हो जाता है, अभी एक और चीज़ है इसके अंदर कि ये बाबा जो ट्री के नीचे बैठते हैं वहाँ पे म्युनिसिपल लाइटिंग्स नहीं है। म्युनिसिपल लाइटिंग्स नहीं है मतलब क्या, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो जैसा शाम हो जाता है वैसा बाबा को क्या हेल्प करता है, आजू बाजू में जो दुकान है, जो भी स्ट्रीट पे जो भी दुकान है, वो दुकान का लाइट जितना भी ये ट्री के यहाँ तक आता है उतना ही लाइटिंग किसके पास है, बाबा के पास है, एस्ट्रोलॉजर के पास है। वो उससे ही अपना बिजनेस चलाते हैं। जैसा दुकान का लाइट बंद, एस्ट्रोलॉजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अपना भी जाने का टाइम आ गया, तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकलो। रोज रोज अपना रूटीन ऐसा चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर का रूटीन ऐसा चल रहा है। अब एक दिन क्या हो जाता है, रात का 9 बज जाता है, दुकान का लाइट सब बंद होने का स्टार्ट हो गया। ऑलमोस्ट सब दुकान का लाइट बंद हो गया, अंधेरा हो गया। मतलब रास्ते से लोग जा रहे दिख रहे हैं, लेकिन कौन जा रहा है शक्ल एकदम क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट सब बंद हो गए। तो बाबा को समझ में आ गया कि अपना भी यहाँ से उठने का टाइम आ गया, एस्ट्रोलॉजर को समझ में आ गया। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, अपना बैग पैक करते रहते हैं। उतने में क्या होता है, सामने से रास्ते से एक आदमी ऐसे थोड़ा टेंशन में चलते रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर को क्या लगता है कि ये मेरा एक पॉसिबल कस्टमर रह सकता है, जाने से पहले थोड़ा और अपन कमाई करके जाते हैं यहाँ से। तो वो आदमी को क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेंजर को एस्ट्रोलॉजर खुद बोलता है कि सर यू लुक वेरी वरीड, कैन यू कम एंड टॉक टू मी फॉर सम वाइल, यू विल फील गुड। ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर वो स्ट्रेंजर को बोलता है। स्ट्रेंजर बोलता है कि मेरे को ये सब का ज़रूरत नहीं है। तो ये एस्ट्रोलॉजर फिर से अपना इन्विटेशन उसके सामने पुट ऑन करता है, मतलब थोड़ा ऐसा प्रेशर टाइप कि अरे तू सही में एकदम टेंशन में लग रहा है, थोड़ा टाइम मेरे से बात करेगा तो कुछ जाएगा नहीं तेरा, तेरे को थोड़ा हल्का लगेगा। तो ये सामने वाला बंदा एकदम इरिटेटेड रहता है। तो ये स्ट्रेंजर क्या बोलते हैं, अच्छा तो यू थिंक दैट यू आर अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। तो अभी एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि हाँ ये शायद मुझे अभी चैलेंज कर रहा है, ठीक है, अब ये चैलेंज तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, द प्रॉब्लम विद योर लाइफ इज़ विथ योर नेचर। मतलब वो उसका जो 3 रीज़न रहता है ना, उसके अंदर से एक नेचर वाला रीज़न उसको बोलने का स्टार्ट करता है। तो उसमें से स्ट्रेंजर फटक से क्या बोलता है, स्टॉप दैट, आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दैट। मेरे को वर्थ वाइल कुछ बता। वर्थ वाइल मतलब क्या, मैं तेरे को पैसा देगा तो उसका रिटर्न मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं सेटिस्फाइड है तेरा आंसर से, ऐसा कुछ आंसर तू मुझे बता। तो ये एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, पर क्वेश्चन आई चार्ज 3 पाइस, ठीक है, और 3 पाइस में चार्ज करते हैं तो 3 पाइस का उतना मैं आंसर भी उसके हिसाब से देता ही है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो मैं देता ही है। तो ये स्ट्रेंजर पॉकेट के अंदर से 1 आना निकालता है, 1 आना निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है 1 आना दिया है तेरे को, मैं जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका तू मुझे सही आंसर देने का। अगर तू सही आंसर नहीं दे पाया तो मैं ये प्रूफ कर देगा कि तू क्या कर रहा है, सबको येड़ा बना रहा है। समझ में आया? तो तू मेरे को पैसा क्या करेगा, तू मुझे रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि तू सबको येड़ा बना रहा है तो मैंने जो तेरे को पैसा दिया वो तू मुझे क्या करेगा, रिटर्न में इंटरेस्ट के साथ दे देगा। तो ये एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, ठीक है अगर ऐसा है तो ठीक है। तो अभी एस्ट्रोलॉजर बोलता है सपोज इफ़ आई टेल समथिंग एंड यू थिंक दैट इज़ करेक्ट इन योर सेंस, सो विल यू गिव मी 5 रुपीज़। मतलब एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं कि अगर मैंने जो बोला अगर तुझे वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो तू मुझे 5 रुपीज़ देगा क्या। तो ये आदमी बोलते हैं कि नहीं 5 रुपीज़ इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकते। तो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ठीक है, यू गिव मी 8 आनास, 8 आना मुझे देना। तो ये जो सामने वाला जो स्ट्रेंजर है ये क्या बोलता है कि ओके फाइन, आई विल गिव यू 8 आनास इफ़ वॉट एवर यू टेल इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पे चैलेंज एक्सेप्ट हो गया दोनों के बीच में कि तू जो बोलेगा अगर वो सही है तो मैं तेरे को 8 आना देगा। अभी एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, अभी थोड़ा एक्टिंग तो उसको करना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा ऐसा प्रेयर करने का एक्टिंग करते हैं। पीके मूवी देखा है ना तुम लोग, उसके अंदर एक वो बाबा रहता है ज्ञानी बाबा, तो वो कैसे करते हैं, भगवान दृष्टि प्रकट कीजिए ऐसा। तो वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजर भी क्या करता है, थोड़ा प्रेयर करने का एक्टिंग करता है। अभी एस्ट्रोलॉजर जब प्रेयर करने का एक्टिंग करते रहता है तो इसके सामने जो स्ट्रेंजर बैठा रहता है वो अपने पॉकेट के अंदर से एक सिगार निकालता है, मुंह में रखता है और मैचिस जला के सिगार को जला के सिगार फूकने लगता है। जैसा वो माचिस जलाता है, माचिस का जो फायर है उसकी वजह से उसका फेस क्लियरली एस्ट्रोलॉजर को दिखाई देता है।
जैसा एस्ट्रोलॉजर ये स्ट्रेंजर का फेस देख लेता है, एस्ट्रोलॉजर फील्स वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है उसको उसका फेस देख के, पता नहीं क्यों लेकिन एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है। फटाक से एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो जो एक आना जो उसने दिया था उसके पास, पहले जो उसने एक आना दिया था, वो एक आना उसको रिटर्न कर देता है और बोलता है कि मैं ये सब चैलेंज ऐसा कभी किया नहीं है और मेरे को करने का भी नहीं है, मेरा टाइम हो गया घर पे जाने का, तो मैं जा रहा है। तो वो अपना बैग वीग पैक करने का स्टार्ट करता है। तो स्ट्रेंजर क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है, एस्ट्रोलॉजर का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं याद रख, मैं रास्ते से चुपचाप जा रहा था, तूने ही मेरे को पकड़ के यहाँ पे लेके आया, समझ में आया? तो तेरे को ये अभी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तेरे को बताना ही पड़ेगा मैं जो भी पूछेगा उसके बारे में। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाता है, थोड़ा डर जाता है मतलब एकदम वरीड फील करता है, एकदम अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है, थ्रोट एकदम ड्राई हो गया है। तो वो क्या बोलता है, फिर भी थोड़ा ऐसा हिम्मत करके वो बोलता है कि ठीक है, तेरे को जो भी जानने के ना मैं तेरे को कल सुबेरे बताते हैं, अभी लेकिन मुझे जाने दे यहाँ से। तो वो बोलते हैं, स्ट्रेंजर उसको बोलता है चैलेंज इज चैलेंज, ठीक है, पहले चैलेंज के बारे में बात कर, बाद में तू घर जा, ठीक है। स्ट्रेंजर उसको ऐसा बोलता है। अभी एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा डर गया है, तो एस्ट्रोलॉजर फिर भी बहुत ऐसा हिम्मत जुटा के उसको बोलता है। उसके पास जो 3 रीज़न रहता है ना, उसके अंदर से वो सेकेंड रीज़न उसके सामने पुट ऑन करने का कोशिश करता है। वो बोलता है कि देयर इज़ अ वुमेन इन योर फैमिली जो शायद तेरे को भाव नहीं दे रही है। तो उतने में वो स्ट्रेंजर बोलते हैं स्टॉप दैट एट वंस, जस्ट टेल मी कि मैं जो सर्च के लिए निकला है वो चीज़ मुझे मिलेगा या नहीं। अगर इसका आंसर नहीं दे पाया तो आज पूरे दिन में तूने जितना भी कमाई किया है वो पूरा मैं क्या करेगा, तेरे से लेके जाएगा, ऐसा वो स्ट्रेंजर बोलता है। अभी ये एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, फिर से प्रेयर करने का एक्टिंग करता है। प्रेयर करने के बाद वो स्ट्रेंजर को बोलता है सपोज मैंने जो भी बोला और वो सच निकला, सो वुड यू गिव मी 1 रुपीज़। तो वो स्ट्रेंजर थोड़ा बार्गेनिंग करता है, लेकिन वो लोग लास्ट में क्या 1 रुपीज़ पे मान जाते हैं दोनों जन कि हाँ ठीक है, अगर तूने जो भी बोला अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो आई विल गिव यू 1 रुपीज़। अभी ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तेरे को मारने का कोशिश किया गया था। तो ये स्ट्रेंजर बोलता है हाँ, हाउ कम यू नो दैट, ठीक है मेरे को आगे बता और बता। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तेरे को नाइफ से मारा गया था, चाकू से मारा गया था तेरे को। तो ये स्ट्रेंजर अपना शर्ट निकालता है और उसको वो दाग दिखाता है कि जहाँ पे उसको स्कार हो गया है चाकू से उसके चेस्ट पे। बोलता है कि इट इज़ राइट, आगे बता मुझे और बता। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि यू वर पुश्ड इनटू अ वेल टू डाई, मतलब तेरे को एक बाउडी के अंदर धक्का दिया गया था ताकि तू मर जाए। तो ये स्ट्रेंजर बोलते हैं कि वाओ यू नो एवरीथिंग, टेल मी वेयर विल आई गेट दैट पर्सन, जिसने मुझे मारने का कोशिश किया था वो इंसान मुझे कहाँ पे मिलेगा, ऐसे स्ट्रेंजर पूछते हैं अभी एस्ट्रोलॉजर से। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है यू विल मीट हिम इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ल्ड मतलब क्या, अभी तो उससे नहीं मिल सकता, तो उसको अगले जन्म में ही मिल पाएगा। बिकॉज ही डाइड 4 months बिफोर इन अ फार अवे टाउन, ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है। अब ये स्ट्रेंजर क्या हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था कि वो इंसान को मारेगा तो कौन मारेगा, मैं ही मारेगा, क्योंकि उसने मेरे को मारने का कोशिश किया था, लेकिन वो अपने आप ही मर गया, इसके लिए थोड़ा सा उदास हो जाता है। लेकिन ठीक है, मारा तो एटलीस्ट, ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है गुरु नायक लिसन टू मी। तो ये स्ट्रेंजर बोलते हैं व्हाट, यू नो माई नेम। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है आई नो सो मच अबाउट यू, वाई कांट आई नो योर नेम। तेरे नाम में क्या है, इतना सब कुछ तो तेरे बारे में मुझे पता है, तेरे नाम में क्या है फिर। तो उसको बोलते हैं गुरु नायक लिसन टू मी केयरफुली, योर विलेज इज़ 2 days फ्रॉम हियर टूवर्ड्स द नॉर्थ। तेरा गांव यहाँ से नॉर्थ की तरफ 2 दिन लगता है। कैच द नेक्स्ट ट्रेन एंड लीव फ्रॉम हियर बिकॉज आई सी अ ग्रेट डेंजर फॉर योर लाइफ इफ़ यू स्टे हियर, ऐसा वो उसको बोलता है। एंड यू विल नेवर रिटर्न टू साउथ साइड अगेन, ठीक है। इफ़ यू नेवर रिटर्न टू द साउथ यू विल लिव टू बी 100। तो ये स्ट्रेंजर बोलते हैं वाई वुड आई रिटर्न टू साउथ, क्यों मैं आएगा साउथ की तरफ, वो आदमी को मारने का था इसके लिए मैं आया था, वो ऑलरेडी मर गए तूने बोला, तो अभी मैं काहे को आएगा। लेकिन एटलीस्ट आई होप कि वो ऐसा मरा जैसा वो डिज़र्व करता था, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोला है कि येस ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, मतलब क्या, वो एक लॉरी के नीचे आके दब के मर गया। तो ये स्ट्रेंजर खुश हो गया, एटलीस्ट उसको दर्दनाक मौत तो मिला, कम से कम उसने मुझे मारने का कोशिश किया था। तो स्ट्रेंजर खुशी खुशी इसको पैसा दे देता है और अपने रास्ते चले जाते हैं। अब मिडनाइट हो गया, 12 बज गया, एस्ट्रोलॉजर को भी घर पे जाने का, तो वो भी अपना बैग सब पैक करता है और अपने घर के लिए निकलता है। घर पे जब जाता है तो उसकी वाइफ उसका
वेट करते रहती है। अब वाइफ उसका वेट करती है, जैसे ये घर पे आता है तो वाइफ उससे पूछती है एक्सप्लेनेशन, किधर था इतना टाइम, ठीक है। तो ये उसके पास उसके हाथ में वो पूरा कॉइन्स डालता है और बोलता है काउंट इट, 1 पर्सन गिव मी ऑल दैट, एकदम ऐसा रुबाब में बोलता है कि एक इंसान ने मुझे इतना सारा कॉइन दिया है, काउंट कर। उसकी वाइफ काउंट करती है और खुशी से बोलती है 12.5 आनाज, वाओ, आई कैन buy some jaggery and some coconut for a child. She was telling that she wants to have sweets. मतलब अपना बच्ची बोल रही थी कि उसको स्वीट्स खाने का है, तो मैं अभी गुड़ और नारियल लेके आके उसको स्वीट बना के दे सकती है। उतने में ये एस्ट्रोलॉजर जब सुनता है 12.5 आनास तो फटक से एकदम बोलता है व्हाट, दैट पर्सन चीटेड ऑन मी, ही प्रॉमिस्ड मी 1 रुपीज़ एंड ही गेव मी 12.5 आनास। तो उसकी वाइफ बोलती है व्हाट हैपेंड, यू लुक सो वरीड, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब इतना वरीड क्यों दिख रहा है तू। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है नथिंग, लेट्स हैव डिनर। तो ये लोग जाते हैं, सब लोग डिनर विनर खाते हैं। बाद में जब सोने का टाइम आ जाता है, खाट के ऊपर जब लेटा रहता है एस्ट्रोलॉजर, तो उसके वाइफ को बोलता है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आई थॉट दैट आई वॉज अ मर्डरर, आई किल्ड समवन, yes, I thought that, but no, that person is alive, I saw him today, he talked to me, ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर बोलते। तो उसकी वाइफ बोलती है what, you tried to kill someone? तो ये एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है yes, when I was young I used to drink, I used to gamble। तो इसके बीच में एक दिन क्वारल हो गया था, तो मैंने वो आदमी को मारने का कोशिश किया था, लेकिन क्या कुछ तो हुआ नहीं, वो आदमी तो जिंदा ही है, तो काहे को उसके बारे में इतना टेंशन लेने का, चल अभी चिल मार के एकदम सो जाते हैं। ऐसा करके वो एस्ट्रोलॉजर सो जाता है और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म। अभी स्टोरी ख़त्म मतलब लेसन आ गया, ऐसा नहीं, लेसन को रीड करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास PDF रहेगा या तो फिर टेक्स्ट बुक रहेगा, जो भी मटेरियल तुम्हारे पास है उसके अंदर से लेसन को एटलीस्ट 3 टाइम्स यू रीड इट कंटिन्यूसली, देन यू विल अंडरस्टैंड। मतलब जब तुम 3 टाइम्स कंटिन्यूसली रीड करोगे तब जाके पैसेज का आंसर इजीली दे पाओगे फटाफट, ठीक है। 3 घंटे का ही पेपर रहता है, तो 3 घंटे में सब पैसेज सॉल्व करने के लिए पढ़ा रहना चाहिए पैसेज कि हाँ किधर क्या है। अभी मैंने जब पैसेज रीड किया तो मेरे को जो वर्ड्स ऐसा लगा कि तुम लोग को डिफ़िकल्ट लग सकता है, वो सब वर्ड्स का मीनिंग मैंने दे दिया है। ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, जब तुम लोग रीड करेंगे तो रेफ़र कर लो। Very easy lesson, you will find it very easy. Okay, fine, I hope that was an interesting story. Meet you all in the next video. Till then enjoy your quarantine. वीडियो को लाइक कर दो और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बता दो और सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा।